जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया गया है साइंस के, और पूरे 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रयास करें आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। निम्न में से जो है किसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: केला, दूध, हरी सब्जी, सेब। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप लोग, चलिएगा। साथियों, अगर देखा जाए सबसे अधिक मात्रा में आयरन जो है किस में पाया जाता है, आप कहोगे सर हरी सब्जी में जो है सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो, चलिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। साथियों, याद रखें आप लोग, तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है, चलिएगा। किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वो है दोस्तों आपका आंवला। और आंवला में आप सभी को पता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? बताएं, आंसर दे दे सभी लोग। एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, एक लाइकेन से। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए, चलिएगा। लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त होता है? आप कहोगे सर एक लाइकेन के द्वारा जो है लिटमस पत्र प्राप्त होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल देखें। पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए। साथियों, ये 50 प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। जवाब देने का प्रयास करें। पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? आप कहोगे सर 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा कहा गया था? जवाब दे दीजिए आप लोग भाई, चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा कहा गया था? आप कहोगे सर कणाद के द्वारा जो है कहा गया था। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, चलिएगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी जो आपका प्रेस होता है, आपने देखा होगा जिससे कपड़ा आप प्रेस करते हो, तो बताइएगा इसमें जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं, चलिएगा। साथियों, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बिजली वाला प्रेस होता है यानी कपड़ा प्रेस करने वाला, इसमें जो है दोस्तों नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए आप लोग चलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाता है? बताएं, किसके कारण जो है दूध में मिठास आ जाता है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज, ग्लूकोज। बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर लैक्टोज के कारण जो है
दूध में मीठापन आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, विश्व में सबसे लंबा पौधा जो है कौन सा है, बताओ, आंसर कर दो सब लोग। चलिए, विश्व में जो है सबसे लंबा पौधा कौन सा है, चलिएगा, आप कहोगे यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बताइएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? चलो भाई सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा, वो है दोस्तों आपका सोडियम, यानी जिसे आप, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है, बताओ, आंसर दे दीजिए। सभी लोग आंसर करें। पत्ती का जो लाल रंग होता है, नारंगी रंग होता है या पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? आप सभी लोग आंसर दे दो। चलिए प्रयास करिएगा। चलिए भाई, कैरोटीनाइड के कारण दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। कैरोटीनाइड के कारण जो है पत्ती का रंग जो होता है लाल, नारंगी, पीला होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल, बैगनी, पीला और हरा। चलिए भाई साथियों, साइंस की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। चलिए आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य जो है किसका होता है, किस रंग का? आप कहोगे सर लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं, बताओ। चलिए, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, ये जो है किस देश से संबंधित हैं, आप लोग बताओ। ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, ग्रीस। चलिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखो, न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है, बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें। चलिए, न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक है? आप कहोगे सर ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका भाई? ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बताइए। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मेडुला, इनमें से कोई नहीं, प्रयास करिएगा। चलिएगा, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है क्या है? आप कहोगे सर नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, किस पौधे में जो है बीज होता है लेकिन फल नहीं, बताइए, आंसर देने का प्रयास करें। किस पौधे में जो है बीज पाया जाता है लेकिन इसमें दोस्तों फल नहीं पाया जाता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए, आप कहोगे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों बीज पाया जाता है लेकिन फल नहीं पाया जाता है। किस पौधे में? साइकस में। आइए अगला सवाल देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है, बताइए। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, चेन्नई में? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर अवस्थित है? आप कहोगे सर हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है कौन सी होती है, बताओ। चलिए, प्रोटीन के निर्माण में जो है आधारभूत इकाई जो है कौन सी होती है? चलिए, अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। चलिएगा, प्रोटीन के निर्माण में जो है आधारभूत इकाई जो है अमीनो अम्ल होती है, यानी अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग।
प्रोटीन बनाने के लिए जो है कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो है कितने अमीनो अम्ल का आवश्यक होता है? आप कहोगे सर 20। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, नाशपाती का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? बताइए। चलिए भाई, नाशपाती का जो है कौन सा भाग जो है खाया जाता है? आंसर दे दो आप लोग। बीजाणु, फली, गुद्देदार, पुष्पासन। चलो भाई, आंसर करिएगा। ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुद्देदार पुष्पासन जो होता है ये नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? बताएं। निम्न में से कौन सा जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? आप कहोगे कौन सा? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बताएं। चलिए, आंसर करिएगा। किसके कारण जो है दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। बताइए, आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भोजन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ होता है? बताएं। भोजन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? आप कहोगे सर मुख के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहीं से शुरू हो जाता है। अगला सवाल देखिए, विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताओ। चलिए, विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मक्का, सोयाबीन, आंवला और गाजर। प्रयास करो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए, विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चलिए भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गाजर। ठीक है, गाजर में जो है सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? बताओ। कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है किसको कहा जाता है? आप सभी दोस्त आंसर दे दो। कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है किसको कहा जाता है? आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है और ये 50 प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी सवाल पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 5 जून को। अगला सवाल देख लो, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, ओंकोलॉजी, सोरोलॉजी। चलो भाई, आंसर कर दो सब लोग। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है कहलाता है, आप कहोगे सर ओंकोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अपना अपना आंसर जो है छाप दो सब लोग। चलो भाई, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, परमाणु में जो है प्रोटॉन रहते हैं। बताइए, परमाणु में दोस्तों प्रोटॉन जो है कहाँ पर रहते हैं? आप लोग बता दो। नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, नाभिक और कक्षक दोनों में? कक्षक में। बताइएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ, परमाणु में प्रोटॉन जो है कहाँ पर रहते हैं? आप कहोगे सर नाभिक के भीतर रहते हैं। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी दोस्त बताओ। चलिए,
भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पूछा गया सवाल, आंसर दे दो। H2O, D2O, CO2, CH4, बताइएगा। ये सामान्य जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये आपका भारी जल का है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका मीथेन हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कहोगे आप लोग, D2O, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताओ। नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आप कहोगे सर मंदक के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताओ। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आंसर दे दो सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, आप सभी लोग आंसर करिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिएगा, आप कहोगे सर जीवाश्म, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल है उनकी जब खुदाई की जाती है तो उसमें जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं उसके द्वारा जो है आप कह सकते हो उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी ये कितना पुराना है, किस विधि से पता करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जो है पता करते हैं। अगला सवाल देख लो, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जो है किसके कारण होता है, बताओ। खैरा रोग जो है किसके कारण होता है, आप सभी लोग आंसर छाप दो। चलो भाई, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण। आप कहोगे सर जस्ता की कमी के कारण जो है धान में जो एक फेमस रोग है खैरा रोग, ये जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला सवाल देख लो, रक्त का शुद्धिकरण जो है कहाँ पर होता है, बताओ। सब लोग आंसर कर दो। चलो सभी लोग आंसर करो, और भाई लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आप सोचोगे सर आप कैसे देख रहे हो, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। देखिए हमें पता चल जाता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि बाद में जो है हम वीडियो का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं तो लाइक की संख्या कम रहती है। ठीक है, तो लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। रक्त का शुद्धिकरण जो है कहाँ पर होता है, कुछ लोगों को लगता है लाइक करने पर जो है कुछ लाभ हो जाएगा, सर का पैसा मिल जाएगा या कोई चार्ज हमारा लग जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस यही होता है कि YouTube का एक एल्गोरिदम है कि जब आप लोग सेशन को लाइक करते हो तो लगभग सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंचती है। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर सेशन को लाइक करें, आप सभी से निवेदन है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बताओ। चलो, रक्त का जो है शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, आप लोग बताओ। चलिए, आप कहोगे सर किडनी में, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, बताओ। चलिए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण, बताओ। अपना अपना आंसर भाई छाप दो। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। चलो भाई, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है, बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है, स्वेद ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, पेशीय ऊतक। आप कहोगे सर वसामय ऊतक जो होता है शरीर को गर्म करने में सहायक होता है। अगला सवाल देख लो, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन रंग है, बैगनी, हरा, लाल, पीला। चलिए भाई आंसर करिएगा, बैगनी, हरा, लाल, पीला। आप कहोगे सर लाल रंग। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखो, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, आंसर कर दो। 200, 206, 300 या 350, बता दो, सब लोग आंसर कर दो। नवजात शिशु में जो है
हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आप सभी दोस्त छाप दो आंसर अपना अपना। चलो भाई, आप कहोगे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। नवजात शिशु में जो है हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताओ, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताओ, सब लोग आंसर कर दो भाई। चलिए भाई साथियों, संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो है आपका बांस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? बताइए, आंसर करिए। लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? महत्वपूर्ण सवाल। हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में? तो ये दोस्तों आप कहोगे सर अस्थि मज्जा में जो है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? बताएं। चलिए भाई प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। रेफ्रिजरेटर यानी आप कह सकते हो दोस्तों फ्रिज। चलिए भाई, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो है क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? आप कहोगे सर एक समान तापमान बनाए रखता है थर्मोस्टेट। अगला सवाल देख लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर कर दो। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया सवाल है, छाप दो अपना अपना आंसर। अच्छा, ये क्लास आपको कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर साइंस की जो है कुछ वीडियो दीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो। उन्हीं को लेकर भाई ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। विटामिन सी का रासायनिक जो सूत्र होता है, जो रासायनिक नाम होता है, आप कहोगे सर एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेपर में पूछा गया सवाल है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मानव शरीर में जो है यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? बताएं, आंसर करिएगा। जवाब दे सकते हो आप लोग। मानव शरीर में जो है यूरोस्थी कहाँ पर पाई जाती? आप कहोगे सर छाती में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला सवाल देखो, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा जो है गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं? बताओ, आंसर कर सकते हो। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल, आंसर कर दो। चलिए, ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? बता दो भाई। हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, इनमें से कोई नहीं। चलो, आप कहोगे सर ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? बताओ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। अच्छा दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आप सभी को पता है यूपी बीएड वाले बच्चे जो हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, डेट जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ चुकी है। अच्छा, कई लोग मैसेज करते हैं सर डेट बढ़ी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस में है, कन्फ्यूज़न में है। तो भाई देखिए, डेट बढ़ चुकी है, आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। मैं अगर कोई जानकारी देता हूँ, समझिए वो ऑथेंटिक अपडेट ही होता है, तभी आप या हमारे द्वारा जो है कोई भी जानकारी दी जाती है। इतना आप लोग मान के चलिएगा, विश्वास करें, डेट बढ़ चुकी है। 1 जून को जो है आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक, चलिए, कंप्यूटर का जो है जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? आप क्या कहोगे भाई? चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? बताइए, ध्वनि प्रदूषण जो है किसके कारण सबसे अधिक होता है? जेट उड़ान के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, निम्न में से किसमें जो है रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? बताइए, किसमें जो है दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है? चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए,
और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए, इससे पता चलेगा दोस्तों कि कितने लोग क्लास में लास्ट तक जुड़े थे। ठीक है, लास्ट तक बने थे। और आप सभी को पता है हर एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे इसका आंसर पूछा जाता है। आप लोग बताइएगा, सवाल नंबर 50 का आपके द्वारा आंसर किया जाना चाहिए। सभी लोग आंसर करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका आंसर आएगा सबसे पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और दोपहर को 3 बजे आप सभी को पता है जीके जीएस की क्लास होती है, और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और आप लोग सिलेबस उठाकर देखोगे और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितने इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी को। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। चलिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।